वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम 12th क्लास स्टार्ट करेंगे। इसमें मैनेजमेंट यानी बिजनेस स्टडी के लिए ये क्लास है। तो इसमें जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसका एक क्वेश्चन बनता है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, यानी क्या ऑब्जेक्टिव हैं मैनेजमेंट के। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता रहता है। तो इसे हम आज बहुत अच्छे से समझेंगे कि मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो पहले तो मैं आपको ये समझा दूं कि ऑब्जेक्टिव मीन्स क्या होता है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप एक स्टूडेंट हैं, तो आपका ऑब्जेक्टिव, आपका एम, आपका गोल क्या है? मार्क्स लेके आना, और वो भी कितने? ज़्यादा से ज़्यादा। किसी स्टूडेंट का हो सकता है नॉलेज इंक्रीज़ करने के लिए वो पढ़ रहा है, कोई जॉब पाने के लिए पढ़ रहा है ना, अच्छी कोई गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए पढ़ रहा है। तो ये सारे ही ये क्या होंगे? ऑब्जेक्टिव होंगे आपके स्टूडेंट के। ऑब्जेक्टिव क्या क्या हो सकते हैं? नॉलेज गेन करना हो सकता है, ये हो सकता है कि वो गवर्नमेंट जॉब पाए, ये हो सकता है वो प्राइवेट जॉब पाए, ये भी हो सकता है कि वो मार्क्स ज़्यादा लाना चाहता हो, ये भी हो सकता है जो लैपटॉप के लिए 25,000 रुपीज़ मिलते हैं उसके लिए वो पढ़ रहा हो कि 25,000 रुपीज़ उसे मिल जाएँ। तो ये सारे ही ऑब्जेक्टिव आपके होते हैं। डिफरेंट ऑब्जेक्टिव डिफरेंट स्टूडेंट के हो सकते हैं। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ ऑब्जेक्टिव हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट का, कि मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव हैं, मैनेजमेंट का जो मकसद है वो क्यों किया जाता है और मैनेजमेंट को करने क्यों ज़रूरी है। ये सारी ही चीज़ें इस वीडियो में काफ़ी अच्छे से समझाई गई हैं। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहें और पूरा इसको वॉच करें और फिर आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। तो मैं आपको बताऊं, ऑब्जेक्टिव को हमें पॉइंट में लिखना है। तो एक तो हैगा इसमें सोशल ऑब्जेक्टिव और एक है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। आपके एग्ज़ाम में यदि ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन आता है तो केवल ये पूछा जाएगा कि ऑब्जेक्टिव एनी 5 क्या आएगा, एनी 5 बताना है। ये नहीं पूछेगा कि पर्सनल वाले ऑब्जेक्टिव बताइए या सोशल वाले बताइए। आप सोशल वाले लिख देंगे तो भी सही, और यदि पर्सनल वाले लिखते हैं तो भी आपका सही होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं मिक्स करके लिखेंगे, 2-3 अपन सोशल के ले लेंगे और 2-3 हम पर्सनल के ले लेंगे, इस तरीके से मिक्स ले लेंगे, ठीक है। फिर हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव जब ये दिए हैं तो इनमें कौन कौन से टाइप्स हैं। तो ये देखेंगे, जैसे अपन यहाँ पे मैक्सिमम इनपुट एट मिनिमम कॉस्ट, देखिए इसको मैक्सिमम इनपुट मिनिमम कॉस्ट क्या मतलब हुआ। देखिए ये सपोज में एक कंपनी है मेरी, पेन बनाने की कंपनी है, मैं पेन बनाता हूँ। तो ये पेन जो है कम से कम 60 रुपये का मार्केट में मैं बेचता हूँ। तो इसको मैंने बनाया होगा 30 में, कितने में? 30 रुपीज़ में मैंने इसको बनाया है। तो 30 रुपीज़ में मैं ये कह रहा हूँ कि मिनिमम मेरी कॉस्ट लगे, क्या लगे? मिनिमम मेरी कॉस्ट लगे 30 रुपीज़ जो है इससे ही लगे, और हो सके तो इससे भी कम लगे, यानी 30 रुपीज़ से भी कम लगे, ये मेरा उद्देश्य रहता है। और मैं इसे बेचूँगा कितने में? 60 रुपीज़ में बेचूँगा। कितने में बिकेगा ये पेन? 60 रुपीज़ में बेचूँगा। तो ये क्या कहला रहा है? मिनिमम कॉस्ट, यानी मिनिमम इनपुट कर रहा हूँ मैं। इनपुट कितना है? आउटपुट कितना है? मिनिमम है, 30 रुपये है, मात्र 30 रुपीज़ है। लेकिन इसमें कॉस्ट को हम कम से कम में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। फिर ये वाला पॉइंट समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बी नंबर का, टू फेस स्टिफ कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन का मतलब क्या है? देखिए कंपटीशन का मतलब ये, मैं पेन बेच रहा हूँ 30 रुपये में, यानी 30 में बनाता हूँ, 60 में बेचता हूँ। अब एक नई कंपनी आ गई है ना, एक नई कंपनी आ गई, ABC नाम की एक नई कंपनी आ गई। अब वो बेच रही है इसी पेन को, सेम इसी कलर में, इसी की तरह क्वालिटी है, लेकिन वो इस पेन को 50 रुपये में बेच रहा है। तो मेरा कंपटीशन उससे हो गया कि ग्राहक किसके पास जाएंगे? 60 वाले के पास तो आएंगे नहीं, वो जाएंगे कहाँ? 50 वाले के पास जाएंगे। ये क्या होता है? कंपटीशन। अब इस कंपटीशन को मैनेजमेंट क्या करेगा? ठीक ढंग से व्यवस्था बनाएगा। वो क्या कहेगा मैनेजर कि देखो कंपनी में एक और पेन वाला आ गया है, वो ABC कंपनी वाला है, जो कितने में बेच रहा है पेन? 50 रुपये में बेच रहा है, और मैं तो 60 में बेचता हूँ। अब मुझे भी जो पेन है 20 रुपये में बनाना है और 60 में बेचना है, ठीक है। पहले कितने में बना रहा था? 30 में पेन बना रहा था ये पेन, और बेच कितने में रहा था? 60 में बेच रहा था। 30 में बनाता था, 60 में बेचता था। अब वो क्या कह रहा है कि अब भैया बाज़ार में तो अब नई कंपनी आई है, वो 50 में बेच रही है, तो मुझे अपनी जो आउटपुट चीज़ें हैं उन्हें क्या करना है? कम करना है। आउटपुट जो कॉस्ट है उनको कम करना है। 20 रुपये में बनाऊंगा और 50 में बेच दूंगा। तो ये क्या कर रहा है? वो कंपटीशन को फेस कर पा रहा है, यानी फेस करना, यानी प्रॉब्लम को फेस करना। जैसे आप एग्ज़ाम को फेस करेंगे,
ठीक उसी तरीके से वो भी कंपटीशन को फेस करने के लायक बना देगा। कौन बना देगा? मैनेजमेंट। तो ये मैनेजमेंट का क्या हो गया? एग्जीक्यूटिव हो गया। मैनेजमेंट अच्छे से होगा तो कम से कम कॉस्ट में हम क्या कर पाएंगे? प्रोडक्ट तैयार करेंगे तो कंपटीशन में जीत पाएंगे। फिर हम नीचे देखते हैं सॉल्यूशन टू कॉम्प्लेक्स बिजनेस प्रॉब्लम। देखिए बिजनेस में कई प्रकार की प्रॉब्लम आती हैं, है ना। तो उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जैसे लेबर कहाँ से आएंगे, है ना। जगह, जिस जगह मैं कंपनी खोलना चाहता हूँ उसकी जगह में चाहिए, यानी लैंड। कैपिटल मतलब यानी मैं 1 लाख रुपये 1 लाख रुपीज़ में इसमें लगाना चाहता हूँ तो कैपिटल कहाँ से आएगी। और आगे की जो चीज़ें हैं यानी रॉ मटेरियल वगैरह वो कहाँ से आएगा। तो ये सारी जो कॉम्प्लेक्स बिजनेस की प्रॉब्लम है उन सबको भी क्या कर देता है? मैनेजमेंट सॉल्व कर देता है। मैनेजमेंट क्या कर देता है? सॉल्व कर देता है। यदि मैनेजर आप रखेंगे तो ये सारी प्रॉब्लम, जैसे लेबर कहाँ से लाएं तो वो लेबर का इंतजाम कर लेगा, है ना। लैंड कहाँ से लेके आए यानी प्लेस जिस जगह पे वो भी लेके आ जाएगा। अब यदि हम बोलते हैं कि कैपिटल कहाँ से लाना है तो कैपिटल भी वो लेके आ जाएगा। और ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से लेके आना है तो ऑर्गेनाइजेशन लेके आ जाएगा। रॉ मटेरियल कहाँ से लेके आएंगे तो वो भी उसकी व्यवस्था बना देगा मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट का ये ऑब्जेक्टिव होता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट में इसमें नीचे मूव करता हूँ। नीचे कौन सी वाले पॉइंट दिया हो? ये 3 पॉइंट जो मैंने अभी बताया काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगला पॉइंट जो है सॉल्यूशन टू लेबर प्रॉब्लम, यानी कि जो सॉल्यूशन, ये भी क्या है? प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। मैनेजमेंट हेल्प इन अ मेंटेन अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन लेबर एंड कैपिटल। लेबर और कैपिटल के बीच में क्या करना है? हमें बैलेंस बना के रखना है। क्या बना के रखना है? लेबर इक्वल टू कैपिटल, यानी जितने हमारे लेबर लग रहे हैं उससे कैपिटल को भी कंपेयर करके और लेवल बना के चलना है आल्सो। अब देखिए इसका मतलब ये है कि हमारी ये कंपनी में जॉब करने वाले जो लोग हैं वो कितने हैं? 50। कितने लोग हैं? 50 लोग काम कर रहे हैं। तो इन 50 लोगों को हमें क्या देनी पड़ेगी? पेमेंट देनी पड़ेगी। और पेमेंट कहाँ से कटती है? कैपिटल में से कटती है। तो कैपिटल इतनी होना चाहिए कि हम 50 लोगों को पेमेंट दे सकें। इसको कहते हैं बैलेंस बिटवीन कैपिटल एंड लेबर। ये समझ में आ गया आपको? तो ये प्रॉब्लम भी कौन सॉल्व कर देता है? मैनेजमेंट सॉल्व कर देता है। तो ऑब्जेक्टिव हो जाएगा ये इसी का। इसी तरीके से दिया है कोऑर्डिनेट बिटवीन ट्रेडिशनल एंड न्यू टेक्निक्स, यानी कि जो ट्रेडिशनल टेक्निक्स हैं और जो न्यू टेक्निक्स हैं इनका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन होने का मतलब देखिए, पहले आप काय से पढ़ते थे? ब्लैक बोर्ड होता था एक, और उस पर हम लोग लिखते थे और आप पढ़ा करते थे, होता था ऐसा। अब ज़माना बदल गया, अब ऑनलाइन का ज़माना आ गया। किसका? ऑनलाइन का। अब मैं आपको स्क्रीन पे लिख रहा हूँ पेन से, टच पेन से, और आप अपने मोबाइल में इसको देख पा रहे हैं। तो ये क्या कहलाएगी? न्यू टेक्निक। और ये जो पुराना ब्लैक बोर्ड वाला सिस्टम है वो क्या कहलाएगी? ट्रेडिशनल टेक्निक। ट्रेडिशनल मतलब पुराना, और न्यू टेक्निक मतलब जो अभी जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं ना, इसे न्यू टेक्निक कहते हैं। ठीक है। इसी तरीके से व्यापार में भी आ गया। पहले आप क्या करते थे? दुकान जाते थे और वहाँ से पेन खरीद के लेके आते थे। अब क्या करते हैं आप? अपने जो मोबाइल होता है उसी में जो भी अपने ऑनलाइन बेचने वाले जो साइट होती हैं उस साइट पे गए और ख़रीद के लेके आ गए। मतलब क्या हुआ? यानी उसी पे अपन ने बुक किया, थोड़े दिन बाद अपने घर पे पेन आ जाएगा। पेन बुलवाना है या ऑनलाइन जो भी आप फ़ोन वगैरह परचेस करना तो कर सकते हैं। तो ये न्यू टेक्निक है। तो ओल्ड टेक्निक क्या है? दुकान पे लेके आना, यानी ट्रेडिशनल मेथड। तो इन दोनों में क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। दोनों मिलजुलते हुए काम करना चाहिए। जैसे कि अब मैं ऑफलाइन क्लास भी पढ़ाता हूँ, है ना। ऑफलाइन क्लास में भी बच्चे पढ़ते हैं और ऑनलाइन क्लास है उसमें भी बच्चे पढ़ते हैं। तो मैं दोनों में पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन भी पढ़ा रहा हूँ और ऑफलाइन भी। इसको क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेशन बिटवीन ट्रेडिशनल यानी पुराना तरीका, और न्यू टेक्नोलॉजी यानी न्यू मेथड, न्यू टेक्निक्स। इन दोनों में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और इसी तरीके की वीडियो और भी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और किस सब्जेक्ट पे, किस टॉपिक में मैं वीडियो बनाऊं वो भी डिस्क्रिप्शन में ज़रूर लिखें। यदि कोई डाउट है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में क्लास कैसी लगी ये लिखिए, और जो भी आपका डाउट है वो लिखिए, है ना। और क्लास अच्छी लगी तो गुड, या वीडियो को लाइक करिए। फिर मैं आगे आपको पढ़ाता हूँ। आगे क्या है? अदर एक्टिविटीज़। अदर एक्टिविटी क्या है? ये भी यानी अदर एक्टिविटी चाहे तो वो लिख दें। ऑब्जेक्टिव लिखना है हमको, है ना। चाहे तो ये सोशल वाले जो ऑब्जेक्टिव है वो लिख दें। तो वो जो मैंने पढ़ाए वो बहुत अच्छे डिटेल्स आई थे, तो उन्हें आप कर लेना। और आगे की जो वीडियो है वो बहुत जल्दी अपलोड होगी।